हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला श्रृंखला यानी कि अल्फ़ाबेट सीरीज, जो कि यूपी पुलिस, एसएससी सीजीएल, एमटीएस इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर हाल में 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट सीरीज मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का यूज किया जाता है। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर, उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। ए बी सी डी को, ए से जेड तक की यहाँ पर लिखा गया है, एक से जेड तक का। तो इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। जो ए से यम तक पहला अर्धांश होगा और बाकी 13 अक्षर यन से जेड तक, इसको द्वितीय अर्धांश में रखा गया है। ए से जेड को बाएं से दाएं यानी कि अग्रगामी कहा जाता है, और जेड से ए को दाएं से बाएं पश्चगामी होता है। ए को जब ए बी सी डी हम लिखते हैं, इधर से लिखते हैं यानी कि बाएं से दाएं को लिखते हैं। लेकिन अगर जेड से ए की तरफ जाएंगे तो दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे, इसलिए इसको पश्चगामी बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बाएं छोर से पहला अक्षर क्या हो गया, ए। अगर ए से लिखेंगे तो पहला अक्षर ए ही लिखेंगे, और इधर से बाएं तरफ का होता है, तो यानी कि बाएं छोर से जो हमारा पहला अक्षर हो जाएगा ए। और दाएं छोर से जेड से ए अगर लिखा जा रहा है, तो इस तरफ से अगर दाएं से बाएं देखें, इधर से ये दायां है और इधर की तरफ देखेंगे तो पहला अक्षर हमारा जड आएगा, यानी कि दाएं छोर से पहला अक्षर क्या हो जाएगा, जड। अब अक्षरों को उसके अंकीय मान को पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा, उसको याद भी करना पड़ेगा, तभी इस चैप्टर को हम अच्छे से समझ पाएंगे। इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है तभी हम लगा पाएंगे जब उनके अक्षरों का अंकीय मान पता हो, उनका स्थान पता हो, कौन से अक्षर किस नंबर पे हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये आजमाते हैं कि जोटी से, EJOTY, पाँच पाँच के अंतराल के अक्षरों का स्थान स्थान बताता है। जहाँ ई जो है 5वें स्थान पे है, जे 10वें स्थान पे, ओ 15वें स्थान पे, टी 20वें स्थान पे, ओ वाई 25वें स्थान पे। अगर ये पांचों याद हो गया, बाकी और भी जितने अक्षर हैं लगभग किसी न किसी के पास जरूर आएंगे। फिर उनका क्रम कुछ घटा के या कुछ बढ़ा जोड़ करके निकाल लेते हैं। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा, आपको पूरा एकदम रटना पड़ेगा, पूरा एकदम याद होना चाहिए। जो अक्षर पूछा जाए तुरंत आप उसका रिप्लाई दे सकें, इस प्रकार से याद होना चाहिए। तो जैसे इंग्लिश वर्णमाला में कुछ अक्षर ऐसे भी हैं जिनको हम उनकी बनावट आकार के आधार पर जान सकते हैं इनका स्थान कौन सा है। जैसे जी है, जी को हम इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर सेवन कितना ऐसे बना रहता है, इसलिए इसका सेवन समझ लीजिए। और एच का है, एच का आकार कुछ एट जैसे होता है, अगर यहाँ से ऐसे कर दें, यहाँ से ऐसे कर दें, यानी कि इसका आकार 8 के आकार का हो जाएगा, यानी कि इसका स्थान कौन सा है, 8। और आई को एक प्रकार से 9 की तरह, इसको अगर इधर से थोड़ा सा गोला बना दिया जाए तो 9 की तरह बन जाएगा, इसका स्थान 9 है। और यम को 13 माना जाता है, डब्लू को 23। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यम जो है ये 13 बनेगा, डब्लू यम का अगर उल्टा डब्लू हो गया ये 23 बन जाएगा। दोनों में 3 3 आता है इकाई का अंक। आगे हम चलिए देखते हैं। यदि हम उनके अक्षरों का स्थान याद रखते हैं तो वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान होगा। जिसमें ए जो है पहले स्थान पे आता है, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे, ई पांचवें या छठवें। इसी प्रकार से सबका स्थान आपको याद भी करना पड़ेगा, और यह याद करना बहुत ही आसान है। बहुत ज़्यादा 1 से 2 दिन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। और इस अध्याय से कुल मिला के 8 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से हमारा पहला आता है ए बी सी। जब वर्णमाला क्रम से दिया गया हो, ए से जेड तक पूरा क्रम से दिया गया हो, तब ये नियम लगता है। जैसे पहला है ए बी सी एक्स वाई जेड, मतलब जब अंग्रेजी वर्णमाला जो हो क्रम से पूरा दिया गया हो बिना कुछ बदलाव के। दूसरा किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, जब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उलट दिया जाए, यानी कि जेड से शुरू किया जाए ए तक। दूसरा इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तीसरा इस प्रकार से बनता है कि विषम स्थान पर आने वाले अक्षरों को छोड़ दिया जाए, केवल सम स्थान पर आने वाले अक्षरों को लिया जाए। जैसे ए को छोड़ दिया गया, सी को छोड़ दिया गया, डी आ गया, 2 4 6 इत्यादि स्थान पर आने वाले अक्षरों को सिर्फ लिया जाए। तीसरा इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। और चौथा सेम इसी का अपोजिट, जो विषम स्थान पे आएगा सिर्फ उसको लिखा जाएगा, सम स्थान वाले के छोड़ के। और पांचवा किस प्रकार से बनता है, प्रथम अर्धांश को सीरीज में, मतलब कि बिना कुछ बदलाव के ए से यम तक, और द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए। यन से जड़ तक होता है द्वितीय अर्धांश, लेकिन इसको जड़ से यन तक बोला जाए। और छठवां किस प्रकार से, प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए, यानी कि यम से ए तक, और द्वितीय को क्रम से लिखा जाए, यन से जड़ तक। अब की इसको बार उल्टा नहीं गया है।
सातवां किस प्रकार से बनेगा, पहले अर्धांश को भी उलट दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को भी उलट दिया जाए। और आठवां हमारा अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला बनता है, जिसमें पाई, प्रतिशत इत्यादि कुछ अनेक प्रकार के जो होते हैं अक्षर होते हैं उनका यूज किया जाता है। स्टार हो गया, पाई हो गया, प्रतिशत हो गया, इस प्रकार के अक्षरों का इसमें यूज किया जाता है। इसको आगे हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहला हम पढ़ेंगे जब क्रम से दिया गया हो ABCD XYZ, इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, जिसमें अगर किसी क्वेश्चन में बाएं से बाएं दिया गया हो, बायां बायां दोनों दिया गया हो, मान लो अंग्रेजी वर्णमाला है, कोई भी अक्षर बोला गया कि बाएं से 5वें स्थान पे है और बाएं से 7वें स्थान पर है, तो उस ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, बाएं बाएं रहेगा तो उसको हम माइनस कर देंगे, और दाएं दाएं रहेगा तो भी हम माइनस ही करेंगे। बाएं बाएं और दाएं दाएं इसी दशा में हम माइनस करेंगे। कुल मिला के सेम सेम होने पर उसको माइनस करेंगे, और दाएं बाएं या बाएं दाएं, दाएं बाएं या बाएं दाएं रहेगा तो उसको हमेशा प्लस करेंगे। और किधर से वो संख्या गिनी जाएगी, किधर से वो अक्षर गिना जाएगा, जो पहले आएगा। यहाँ बाएं पहले है, बाएं दाएं है, जो पहले आएगा, बाएं अगर आया पहले तो उसको बाएं से हम देखेंगे। यहाँ दाएं बाएं आया, पहले दाएं आया तो उसको हम दाएं से देखेंगे। इसको जरूर ध्यान रखना। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधारित। जब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दिया गया हो ABCD XYZ, पूरा मतलब सीरीज में दिया गया हो, तो ऐसी दशा में पहला क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं छा होगा। यहाँ पर पहले बाएं आया फिर दाएं आया, बाएं और दाएं आने पर हमेशा हम प्लस करेंगे, और जो पहले आएगा उसकी दिशा उधर से निर्धारित होगा। पहले बाएं आया है, 6 4 10 हो गया, यानी कि वो बाएं से 10वें स्थान पर होगा। और बाएं से 10वें स्थान पर क्या है, यहाँ पर हमारा देख लीजिए, बाएं से 10वें स्थान पर जे है, यानी कि हमारा आंसर जे होगा। तो यहाँ पर कैसे लगाया गया है, बाएं से चौथे स्थान पे बाएं 4 दाएं 6, इन दोनों को प्लस किया गया, 10 आ गया, और उत्तर हमारा बाएं से होगा, जो पहले आएगा। दिशा पहले बाएं आया है तो पहले हम बाएं से देखेंगे। 6 4 10 हो गए, यानी कि बाएं से 10वां स्थान हमारा क्या है, जे है। ये बाएं से है और इधर से हम चलेंगे तो ये दायां हो जाएगा। अगर जड़ यहाँ होता तो ये इधर से दायां हो जाता। ये दिशा हमारा दायां है, ये दिशा हमारा बायां है। दूसरा सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें की दाएं 10वां होगा। यहाँ भी पहले बाएं आया है फिर दाएं, बाएं और दाएं आने पर हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। और दिशा कहाँ से होगी, जो पहले आएगा, पहले आया है बाएं, तो इसको प्लस करेंगे, 10 5 15, और 15वें पे बाएं तरफ से, 15 पे बाएं तरफ से हमारा आता है ओ, बाएं से 15वें स्थान पर हमारा आता है ओ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओ। अगला सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें की बाएं 5वां होगा। अब की बार यहाँ भी बाएं आया, यहाँ भी बाएं आया, और हम जानते हैं जब बाएं बाएं आए, बाएं बाएं आए तो हमेशा माइनस होगा, और उसकी दिशा किधर से होगी, बाएं से होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 में से 5 घटा देंगे, 15 में से 5 घटाएंगे तो आएगा हमारा 10, और 10 का बाएं तरफ से 10वां स्थान कौन सा होता है, जे होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जे। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा। फिर से वही बाएं बाएं आया है, बाएं पहले भी और बाएं बाद में भी, तो फिर हम माइनस करेंगे, 17 माइनस 7 करेंगे, 10 आएगा, और बाएं से 10वां स्थान हमारा क्या है, जे है। फिर 5वां क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा। ये क्वेश्चन काफी मजेदार, इसको ध्यान से समझिएगा। अब की बार क्या बोला गया, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें की बाएं 17वां होगा। फिर से सब लोग यही करेंगे, 7 में से 17 घटाएंगे, 10 आएगा, 10वां स्थान जे बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब की बार 7 में से 17 घटाएंगे तो माइनस 10 आएगा, और माइनस आने का मतलब ये होता है उसको उल्टा करना है। अगर 10 आता तो बाएं से चलते हैं, लेकिन माइनस 10 आ गया तो इसका मतलब अब हमें दाएं तरफ जाना पड़ेगा, उतना ही दाएं तरफ जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यदि संख्या ऋणात्मक है तो उसमें उसे 26 में से घटा देंगे। अगर संख्या ऋणात्मक मिलेगी तो उसको हम 26 में से घटा देंगे। तो बाएं आया था -10, अब बाएं बराबर क्या हो जाएगा, 26 माइनस 10, तो आ जाएगा 16, और 16वें स्थान पर क्या आता है, पी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी। बाएं आने का, माइनस में आने का मतलब ये होता है जैसे ABCD ऐसे लिखा है, और पूछा जाए डी से दाएं 5वां क्या हो गया, डी से दाएं 5वां, डी से दाएं इधर होगा,
इधर तक तो 4 हो गया। फिर हमारा पांचवा यहाँ से जड से शुरू हो जाएगा, जड वाई यक्स इस प्रकार से शुरू हो जाएगा। तो पांचवा हमारा क्या आ जाएगा, यक्स। इस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें की बाएं 15वां होगा। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन आया है। 7 में से 15 घटाएंगे, बाएं बाएं आया है तो माइनस होगा। 7 में से 15 घटाएंगे तो -8 आएगा। अब -8 आया है तो माइनस आने पर हमेशा उसको 26 में से घटाएंगे। तो 26 में से 8 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। और 18 बाएं से हमारा क्या आता है, आर आता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं दाएं 15वां होगा। पहले बाएं आया फिर दाएं आया। अब यानी कि यहाँ पर प्लस होगा, बाएं 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 दाएं आएगा या फिर दाएं बाएं आएगा, तो वहाँ पर हमेशा प्लस होगा। तो 15 15 क्या हो जाएगा, 30, जो कि 26 से ज़्यादा है। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, लेकिन आ गया हमारा 30, तो जो कि 26 से ज़्यादा हो गया। तो इसी दशा में क्या करेंगे, इसको 30 में से 26 घटा देंगे। 30 में से जब 26 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। 30 में से जब 26 घटाएंगे तो 4 आएगा। और दिशा किधर से, पहले बाएं आया है तो यानी कि बाएं से चौथा स्थान किसका होता है, डी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसमें इस प्रकार से किया गया है, 30 को 26 + 4 लिखा गया है। 26 यानी कि ए से जेड तक हो गया, फिर ए से शुरू होगा। जैसे जब हम ABCD लिखते हैं, अगर मान लो ए से जेड तक ऐसे पूरा हो गया, ये 26 हो गया और हमें बताना है 30वां स्थान। फिर यहाँ से ए से शुरू हो जाएगा, ABCD। तो यहाँ तक तो 26 हो गया, लेकिन 30वां स्थान 26 में 4 जोड़ने पर 30 होगा, यानी कि चौथा स्थान हमारा क्या है, डी। हमारा आंसर डी हो जाएगा। चाहे इस प्रकार से कीजिए या फिर 30 आया था, 30 में से 26 घटा दीजिए, आ जाएगा 4, चौथा स्थान हमारा डी बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा। इसमें भी पहले बाएं आया फिर दाएं आया। विपरीत आने पर हमेशा प्लस होता है, यानी कि 16 17 33 हो जाएगा। और फिर 26 से ज़्यादा आया है, इसी दशा में फिर क्या करेंगे, या तो 33 में से 26 घटा दें, या फिर 26 से देखें कितना अधिक है। 26 से 7 अधिक है ना 33, यानी कि सातवां हमारा क्या हो जाएगा, जी। या फिर 33 में से 26 घटाएंगे तब भी 7 ही आएगा, तो सातवां हमारा होता है जी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा। अब की बार दायां पहले आया है और दाएं से 5वें के बाएं छठा, यानी कि दायां बायां आया तो प्लस होगा, 6 5 11 हो गया। लेकिन दिशा क्या होगी, अब की दाएं से होगा, दाएं से 11वां स्थान, दाएं से 11। अब जो दाएं से 11 होगा वही बाएं से स्थान निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हमेशा 27 में से घटाएंगे। जो स्थान दाएं से होगा अगर उसको बाएं से चेक करेंगे कौन सा उसका स्थान है, तो उसको हमेशा 27 में से घटा देंगे। 27 में से 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16। यानी कि दाएं से 11वां स्थान जिस अक्षर का होगा वही स्थान बाएं से 16वां स्थान आएगा, उसी अक्षर का बाएं से 16वां स्थान होगा। जिस लेटर का दाएं से 11वां स्थान होगा उसी लेटर का बाएं से 16वां स्थान होगा। चाहे हम दाएं से 11वां निकालें चाहे बाएं से 16वां निकालें, लेकिन निकालना बाएं से ज़्यादा आसान है, इसलिए हम 27 में से घटा देंगे। तो 16वां स्थान हम जानते हैं क्या होता है, पी होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पी। यहाँ पर भी सेम वैसे ही किया गया है। 6 5 11 हो गया। अब 11 दाएं से हो गया, लेकिन 26वां अक्षर 26 और एक ज़्यादा में से उसको घटाएंगे, यानी कि दाएं से 11वां स्थान है तो बाएं से कौन सा स्थान होगा, 27 माइनस 11 करेंगे 16 आएगा। बाएं से उसका 16 स्थान यानी कि 16वां लेटर होता है पी। अगला क्वेश्चन करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें की दाएं 5वां होगा। अब की बार ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों दाएं आया, यहाँ भी दाएं यहाँ भी दाएं, यानी कि अब की बार माइनस होगा। 15 में से 5 घटाएंगे 10 आ जाएगा। और दाएं से 10वां, यानी कि बाएं से कौन सा स्थान, इसको 27 में से घटा देंगे, यानी कि 17वां। जो अक्षर दाएं से 10वां है वही अक्षर बाएं से 17वां है, यानी कि 17वां अक्षर हमारा क्या होता है, क्यू। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू। चलिए दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी सवाल नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।